ध्यान अज़मत अहले बैत के सिलसिले में अपने कीमती अल्फाज और जुमलों से हम सबको नवाजें और बारगाह रिसालत पनाह में अपने कीमती नजराने को पेश करने की सहमत अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अरफना मिन नफ्सिही व अल्हमना मिन शुक्रिही व फतह लना मिन अबवाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिरकिही ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الاولين والاخرين بمعلومات وصادقا في الاقوال وقادما في جميع اهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند رضاه وهاديا الى سبيل النجاه وعسكريا مع الغزاة ومهديا الى طريق اليقين والنجاه ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن اليمين عن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. صلوات. نعرة تكبير. أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात कहूँ उस चमनिस्तान करम की, क्या बात कहूँ उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन अज़ीज़ान मोहतरम, बिला किसी
इसी तमहीद के खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, ये आयत मुबारका कुरान करीम के 29वां पारा सूरह अल-माआरिज की 37, 38, 39 नंबर आयत है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, अनिल यमीन अनिल शिमाल अज़ीम अयतमा कुल्लु मरिइम अन युदखला जन्नत नईम कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यअलमून। अरे मेरे हबीब, ये आपके दाएं बाएं वाले कुरान है, कोई रिवायत नहीं बोल रहा हूं। ये मिंबर इत्तेहाद है, ये ताज़िया, ये अलम, ये तुमको दुनिया और आखिरत में इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं। हमारे पास इंतशार की कोई बात ही नहीं है। हम यहाँ दावत फिक्र इसलिए दे रहे हैं कि जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ आपको भी साथ में ले जाना है। आज दुनिया में हर कोई जो भी अमल कर रहा है, किसी मसलक का, किसी मजहब का, हाँ कोई हो, जो भी वो नेक काम नेक समझ के कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इसके बदले में मुझको नजात मिलेगी, इसके बदले में मुझको जन्नत मिलेगी। जन्नत में क्या क्या है वो सब मिलेगा, है ना। आज अव्वल वक्त नमाज के लिए जा रहे हैं, नींद जगी हुई है, बिस्तर छोड़ के फजर में पहुंच रहे, पूरी मिलेगी जन्नत में। ये जन्नत की लालच में, जन्नत की तमा में हर कोई जो अमल कर रहा है, पहले कुरान से तो पूछ लो क्या इसके बदले में जन्नत है। कुरान ऐलान कर रहा है मेरे हबीब, ये आपके दाएं बाएं, हम तो नहीं थे ना रसूल के पास। अल्लाह कह रहा है ये दाएं बाएं ये तमा करते आए, तमो कुल्लु मरीम अन युदखला जन्नत नहीं, ये समझते हैं कि हम नेमतों वाली जन्नत में चले जाएंगे। कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते, उसका जवाब भी परवरदिगार आलम आयत में पेश कर रहा है। कल्ला, हरगिज नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यअलमून, ये जानते हैं कि इनकी खिलकत क्या है। बहुत जो अल्लाह ने जन्नत में नहीं जाने की वजह ये नहीं बताई कि ये बेनमाजी हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हाजी नहीं है, ये नमाजी नहीं है, ये रसूल को नहीं मान रहे हैं। नहीं, वजह क्या है कि ये अपनी खिलकत को जानते हैं, अपनी इब्तिदा को जानते हैं, ये कैसे दुनिया में आए इनको मालूम है। अल्लाह तस्वीर नहीं कर रहे। हाँ, अगर और समझना चाहे तो फिर अल्लाह ने सूरह दहर में कहा, हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त वो था इंसान का जिक्र भी नहीं था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाज नब्तलिही वजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को कैसे बनाया है? मिले जुले नुत्फे से बनाया है, यानी हमको हमारी हकीकत मालूम हो गई है। उस आयत में तो नहीं है, जिसमें अल्लाह ने क्लियर किया ना कि तुमको माँ बाप का जरिया बनाया है, तो हमारी इब्तिदा जो है वो है नजिस, हमारी इब्तिदा नजिस, हमारा दरमियाना नजिस, हमारी इंतहा नजिस। अल्लाह कह रहा है जन्नत नहीं जा सकते क्योंकि तुमको अपनी खिलकत का इल्म है। अल्लाह फिर हम कैसे जाएंगे? कोई है कि जो हमको ले जाए? अज़ीज़ान मोहतरम, आज तकरीबन 5 या 6 रबीउल अव्वल है। कितनी? 5। सारी दुनिया में मिलादुन नबी के जलसे हो रहे हैं, सीरत के जलसे हो रहे हैं। जैसे ही माह रबीउन नूर का, रबीउल अव्वल का चांद नजर आया, खुशियों की लहर दौड़ गई।
कि सरकार की आमद का महीना है, सरकार दो आलम की जलवागरी का महीना है। बेशक मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि खुशियां मनाई जाए, मगर मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि रसूल ने क्या बताया है। अपनी मर्जी से कुछ करने का नाम इबादत नहीं है, रसूल की इत्तबा करने का नाम इबादत है। मैं तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूँ, मेरी तकरीर किसी एक मसलक और मजहब के लिए नहीं है। आप तारीख की किताबों का मुताला कीजिए, क्या ये 5 रबीउल अव्वल खुशी का दिन है? 1 रबीउल अव्वल खुशी का दिन है? जाओ देखो तारीख 1 रबीउल अव्वल किसकी शहादत का दिन है? जनाब मोहसिन की शहादत का दिन है। ये वो तारीखें गुजर रही है, ये रोने के आखिरी अय्याम गुजर रहे हैं जिसमें रसूल के बैत पर, अभी मौलाना ने बताया, जो खेमे रसूल में नेज़े चुभोए निगाहे रिसालत में वो कुत्ता है। तो आज 1 रबीउल अव्वल को कौन था जो दरे सैयदा पर गुस्ताखी कर रहा था? पढ़ने के लिए नहीं भेजा अल्लाह ने। कुरान सिर्फ बेटियों को जहेज में देने के लिए नहीं है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, कुरान में गौर और फिक्र करो, तदब्बुर करो, मकाम सोचने का है। क्या कुरान में यह आयत नहीं है? फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, उन घरों की इज्जत करो, उन घरों की बुलंदी का हुक्म दिया अल्लाह ने, उनकी ताज़ीम का हुक्म दिया अल्लाह ने। तो सहाबा किराम तमाम तफसीरें मौजूद हैं, तफसीर कबीर है, तफसीर इब्न कसीर है, तफसीर दुर्र मंसूर में साफ साफ लिखा है कि जब नबी ने कहा फिर बुयूतिन, इन घरों की इज्जत करो, तो ये तो अल्लाह का भी हुक्म है, रसूल का भी हुक्म है ना। तो सहाबा किराम में से सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, ये जिन घरों की तहजीम का, इज्जत का हुक्म दिया गया है, ये कौन से घर हैं? बहुत अच्छा हुआ कि खलीफे अव्वल ने पूछ लिया, नहीं तो पता कैसे चलता। नबी ने फरमाया ये अंबिया के घर है। किसके घर है? अंबिया के घर है। जब नबी ने फरमाया अंबिया का घर है, अल्लाह आपको मदीना ले जाए, मिंबर रसूल से बाएं देखेंगे जो रोज़े रसूल है, उसी के साथ जो हुजरा है वो हुजरा सैयदा फातिमा ज़हरा है। हजरत ने पूछा क्या अंबिया के घरों में, अब इशारा किया ये घर भी शामिल है? अंबिया के घरों में ये घर भी शामिल है। नबी ने फरमाया तमाम अंबिया के घरों से अफजल जब अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल ने हुक्म दिया, फिर उस घर की तौहीन करने वाला कौन? फतवा मैं नहीं देता, कुरान बता रहा है। अब आप जाके पढ़े और समझे। सवाल पर मोहम्मद हम जन्नत नहीं जा सकते क्योंकि हमारे खिलकत का हमें इल्म है। फिर कौन है? फिर कुरान कहते हैं कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बड़ी जल्दी जल्दी कुरान न पढ़े, ठहर के पढ़े, तरतीब के साथ पढ़े, समझ के पढ़े। आ जाते हैं मेरे भाई, चलिए नमाज पढ़िए, सब बना हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह की जान बाकी रहेगी। क्या बात है, सब फना हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम।
कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह की बात ही नहीं है, अल्लाह तो हय्यो कय्यूम है। ठहर के बोलो, वयबका, और बाकी रहेगा। वजह रब का, तेरे रब का वजह बाकी रहेगा, वजह बाकी रहेगा। जिसकी सिफत है जुल जलाल वल इकराम, तलाश करो जो बाकी रहेगा वो है वजह। ये एक लफ्ज है, इस लफ्ज में 3 हर्फ है। पहला है वाव, दूसरा जीम, तीसरा छोटी हाँ। देखिए कुरान में जितने अंदर आप जाओगे उतने तुमको मोती मिलेंगे। वाव के अदद है 6, जीम के है 3, 6 और 3 कितने हुए 9, और हाँ के है 5, 9 और 5 यही 14 है। और ये है ये 14। तो आप हम दुनिया वाले यही समझ रहे। आज मिलादुन नबी के जलसे में यही कहा जा रहा है ना, 12 रबीउल अव्वल के दिन 12वीं का चांद आया। मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। बेशक, मगर ये मत समझो पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने मोहम्मद को पैदा किया। हर जगह का मैंने भेजा। इन्ना अरसलनाका शाहिद, मैंने शाहिद भेजा। कज्जाकुम बुरहान, मैंने बुरहान भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, मैंने रसूल भेजा। अब 40 साल बाद जो रसूल माने, नबी माने, ये समझ हम जैसे पैदा हुए नहीं, इनकी पैदाइश का जिक्र नहीं, इनके भेजने पर ना कह रहा। तो ये कैसे आए, कैसे बने, कब बने? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप कब बने, कैसे बने? अब बताइए। सरकार ने फरमाया, कौन तो नबी आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। वाह 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 वाह। अच्छा, ये हदीस मुकम्मल पढ़ा करे, बात की बात है। जब मेरे नबी ने ये फरमाया कि मैं उस वक्त बना जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, तो उस वक्त मस्जिद नबी में मौलाए कायनात दाखिल हुए, ये कहते हुए, कौन तो वली आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। इसी को दिल्ली के शहंशाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, इमामत रा कसे बासद चौदर तीनते आदम, इमामत रा कसे बासद चौदर तीनते आदम, पैगंबर रा बामुदा विलायत रा विलायत। चौखट में सलामी देने वालों, चादर चढ़ाने वालों, मेरे तमाम सुन्नी भाई, महबूब इलाही के मज़ार पर हाजिरी देने वालों, चादर चढ़ाना ये अकीदत है, फूल चढ़ाना अकीदत है, मगर मानना उसको कहते हैं जो महबूब इलाही की बात को माने। जो चादर के नीचे है उसको मानना। आप फरमाते, आज तो गली गली इमाम है, शहर शहर इमाम है। इमाम कौन होगा? निजामुद्दीन औलिया बताए, इमाम कौन?
के और उसके इक्तदा में चलने वाला इमाम वो होगा कि अभी आदम न बने हों, आदम न बने हों, और वो नबी के साथ वलायत की मंजिल पर फायद हो। और इसी को हदीस मुस्तफा ने बयान किया, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से। क्या हदीस तो पढ़ी जाएगी, अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। खलक़ मिन नूरी, फिर पूरी कायनात तो मेरे नूर से बनाया। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से। तो ये सारे मौलवी बैठ के दरे अहले बैत छोड़कर ये साबित करें कि नबी और आले नबी अल्लाह के नूर से कैसे बने, कैसे बने। अजीब अजीब ख्याल, कितने सूफी इसमें बहक भी गए। वो तो ये कहते हैं हजारों साल रहा अर्श पर खुदा बनकर, उतर गया मदीने में मुस्तफा बनकर। गलत अकीदा है, अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है। तौहीद अगर बचती है, तौहीद बचती है तो दरे आले मोहम्मद से। मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर। कमरी सियाह रात में क्या आएगी नजर, जिसमें है 5 नूर वो चादर तलाश। कलमी वाले मुस्तफा, कमली वाले हैं मेरे रसूल। मगर ये सियासत है, ये शरारत है। सिर्फ कमली को 1400 साल से जो बयान किया जा रहा है, जहां कुरान में या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल है, ऐ कमली ओढ़ने वाले, उसे के बाजू वाला सूरा बिला फस्ल सूरा सूरह मुद्दस्सिर है, जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले। तो चादर वाले नबी क्यों नहीं कहते? हदीस कैसा है ना, इसलिए नहीं कि कमली में सिर्फ मुस्तफा है, चादर में पंजाब। चादर में तफसीर का वक्त नहीं, इसमें मैं आगे बढ़ूं। बात यह है कि आप जनाब जाबिर के सवाल का जवाब देते और फिर कुरान पढ़िए, सूरह यासीन, कुरान का दिल। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात जिसने जोड़े बनाए, कुछ मिट्टी से, कुछ नक्शी और कुछ उनसे बने हैं, मिम्मा ला यअलमून। हम बने, क्या कहा था कुरान ने, तुम जन्नत नहीं जा सकते, तुम्हारी खिलकत तुम्हें मालूम है, मिम्मा यअलमून। और ये जो बने हैं वो मिम्मा ला यअलमून से। फिर अपने जैसा कैसे, अपने जैसे कैसे, वो ला यअलमून से, हम यअलमून से। समझ रहे बात? अब इसकी और तस्वीर को हमारे आका और मौला सादिक इब्न सादिक सैयदना मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि मौला और इसकी तस्वीर फरमाए कि आप अल्लाह के नूर से कैसे बने। तौहीद मैंने कहा बचती है तो दरे आले मोहम्मद पर तवज्जो। अल्लाह की जात वो है कि न उसमें कुछ शामिल किया जा सकता है, न उसमें से कुछ जुदा किया जा सकता है। वादहू ला शरीक, ऐसा यक्ता है। फिर आज मुसलमान सोचता है अल्लाह ने अपने नबी को अपने नूर से बनाया, तो कैसे?
ये अहले बैत ने बताया। अभी तक तस्वुर तो यही है मौलवियों का कि अपने नूर से कुछ नूर निकाल कर, या किसी ने और तशरीह की तो एक मोमबत्ती की मिसाल दी कि एक से कई रोशन होते हैं, तो पहले वो शय तो मौजूद हो गई ना। एक बत्ती मोमबत्ती का होना जरूरी है जब तो दूसरी रोशन करेगी। मेरे नबी फरमाते हम उस वक्त तो बने जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, न जमीन न आसमान न चरख न सूरज न कमर, कोई शय नहीं थी। जो भी बने शय से बने, मलाइका बने नूर से बने, जिन बने आग से बने, आदम बने मिट्टी से बने, आग हवा पानी, ये सारी शय पहले मौजूद थी। मोहम्मद जो बने जब कुछ नहीं था, सिर्फ वो बनाने वाला था, बनने वाले ये थे। तो कैसे बने? इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने चाहा, कौन तो कंजम मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा कहाँ छुपा था, मैं छुपा हुआ था। मैं चाहा के पहचाना जाऊं, बस अल्लाह ने चाहा और इनकी तकलीफ हो गई। ये वसीयत से बने, किसी शय से नहीं। अच्छा, फिर इमाम ने बड़ी आसान मिसाल, कयामत तक पैदा होने वाला इंसान इसको समझ सकता है। आपने फरमाया जब सूरज निकलता है कैसा होता है? एक गेंद की तरह, कोई शो नहीं होती, कुछ देर बाद उसमें से किरण फूटती है ना। अल्लाह तौहीद का सूरज है। अभी कोई किरण नहीं जाहिर है, तौहीद का सूरज। जब अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना चाहूं, तो उसमें से जो पहली किरण निकली है वो है किरण मोहम्मद मुस्तफा, दूसरी किरण है अली मुर्तजा, तीसरी है फातिमा ज़हरा, चौथी है हसन मुज्तबा, पांचवी है हुसैन शहीद करबला। ऐसे 14 किरण तौहीद के सूरज से निकली। क्यों निकली? क्यों निकली? अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना चाहूं। अभी सूरज मुझको नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे पूछूं सूरज है, आप कहोगे है। उसकी दलील क्या है? यह सूरज की किरण जो हमारे तक पहुंच रही है, हमारे घरों को रोशन कर रही है, ये उसकी गर्मी ये बता रही है कि सूरज है। हम देख नहीं रहे, घर में बैठ कर कहते हैं सूरज है। दलील क्या है? ये उसकी रोशनी, ये उसकी किरण। अल्लाह ने कहा कुरान में कच्चा गुम बुरहान, मैंने बुरहान भेजा है, दलील भेजी है, इसको देखना है, मानना मुझको है। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, हमारी मजलिस में नहीं आता और कहता है हमें मानो, मुझे मानो, तो इनको मानना उसको मानना है। बात अधूरी न रहेगी। कैसे बनी? ऐसे बनी। अब सूरज की किरण, सूरज पहले मौजूद, किरण बाद में जाहिर हुई। ये अल्लाह अज़ली है, जब चाहा मोहम्मद वाले मोहम्मद को इस तरीके से ज़हूर दिया, यानी ये मज़हर खुदा हुए। खुदा नहीं, खुदा नहीं, मज़हर खुदा, ये मज़हर खुदा है। क्यों? कि किरण सूरज नहीं, सूरज किरण नहीं। किरण जो है ये सूरज नहीं और सूरज किरण नहीं, मगर दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं। सूरज के निकलने के बाद किरण जाहिर हुई, मगर जुदा नहीं। अच्छा बताइए, जब ये सूरज निकला तो किरण जाहिर हुई, जब गुरूब हुआ तो किरण कहाँ गई? ये किरणें कहाँ जाती है? ये रोशनी कहाँ जाती है? उसी में जम होती है ना, उसी में जाके जम होती है।
तो अजीजो, हम हैं जो मरते हैं। अल्लाह में कह रहा मुंह तू मर जा। उनको क्या कहता है मोहम्मद वाले मोहम्मद को? फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब, अपने रब की तरफ पलटती है। या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई फलजा रब्बिका रादियतम मर्दिया। इस हाल में कि तेरे रब राजी है, तू रब से राजी। ये पलटते हैं, हम मरते हैं। गम उनका नहीं मनाते 3 दिन के बाद, जो 3 दिन में मर जाए, सड़ जाए, गल जाए। उनकी मैयत, हमारी मैयत का गम 3 दिन है। जो अब्दुल आबाद वो यबका है, वो झंडा है, मज़हर खुदा है, बाकी है, उनकी खुशी ही ता क़यामत है, उनका गम भी मोहतरम। इसलिए मिलादुन नबी शौक से मनाए, मगर जब तारीख है मिलाद की, जब यह अय्याम गम है, 9 तारीख को इज़हार होगा खुशी का। और जहां ये बताओ कि सरकार की आमद है, तो वहां ये जो कहानियां हैं वो नहीं बच्चों को बताओ, जो किताबों में लिखी है कि फला जगह आए, फला की गोद में गए और फिर दाई हलीमा ले गई और ये हुआ और वो हुआ, 14 कंगूरे गिरे, कचरा कचरा के, काबे को वज्जा आ गया, बुत गिर गए, दरिया सावा खुश्क हो गया, काबा झूमने लगा, फरिश्तों की हूरों की आमद थी, सब नबी की नात का तराना गा रहे थे। ये भी बताओ कुरान से कि जब नबी आए तो कहाँ आए? किसके घर आए? किसके मकान में आए? और उस आने वाले का नाम मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, जिसके यहां है कुरान से पूछो कि वो कौन है। क्या नबी से पहले सब काफिर थे? जनाब इब्राहिम की 2 बेकार हो गई कि या अल्लाह मेरी नस्ल में मुसलमान को बाकी रख, मुस्लिमतन लग, तो बाकी तो थे ना, उन्हीं बाकियों को अल्लाह कुरान में कह रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रसूल काफिरों में नहीं आए, यहूदियों में नहीं आए, मुशरिकों में नहीं आए, अल्लाह कसम खा के कह रहा है, लक़द यकीनन बेशक मन्नल्लाह अल्लाह ने एहसान किया कि मोमिनीन के दरमियान में अपने रसूल को मबूस किया। हमारे रसूल का वजूद कुरान है। आज 1400 साल बाद का कितना भी कम पढ़ा लिखा मुसलमान हो, कुरान बुलंदी पे रखता है, 5 जगह रखता है। अल्लाह को नहीं मालूम कि वजूद कुरान को कहाँ रखे? और ये भी अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह हो आलमो हैसो यजलो रसालता हो, अल्लाह आलम है, वो जानता है कि रसालत को कहाँ रखे। तो अल्लाह ने किसके दरमियान भेजा? मोमिनीन के दरमियान। मोमिनीन, मोमिन नहीं, मोमिनीन जमा 10 ग्राम मौजूद है। मोमिनीन जमा में कम से कम 3 बताओ। जब हमारे नबी जलवागर हुए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मोहम्मद वाले मोहम्मद, उस वक्त तो 3 मोमिन की नाम बताओ। 3 मोमिन कौन थे? एक आपके वालिद जनाब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मोमिन, एक आपकी वालिदा आमिना खातून मोमिना। मगर ये याद रखना कि सरकार की जलवागरी से पहले जनाब अब्दुल्ला पर्दा फरमा चुके थे।
अब एक ही मोमिना, तुम अपने नजरिए से या किसी भी किताब से कहो कि पाक कुछ से पाक रहम में, तो बाप और माँ को मोमिन बता दिया, मगर अभी बाप का वजूद नहीं, जाहिरी सही। तो फिर तीन मोमिन कौन? हम क्यों बोले अबू तालिब? ये कहेंगे तुम मानते हो अबू तालिब, हम मुसलमान नहीं मानते। तो भैया तुम कुरान से झगड़ा करो, कुरान मोमिन कह रहा है। कैसे? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, तो मैं नाम नहीं लेता, मगर जिस मोमिन पर एहसान किया, तो मोमिन की सिफत क्या है? एहसान का बदला एहसान। आज तो मशहूर हो गया ना, जिसके साथ एहसान करो वही जगह देता है, मगर नहीं, जो मोमिन है वो एहसान मानता है। तो अल्लाह ने एक एहसान किया, एक एहसान कि अपने हबीब को उनके दरमियान भेजा। अब इस मोमिन की शान देखो, उसने एक एहसान किया, इसने एहसान पर एहसान किया। कैसे? उसने, उस मोमिन ने उसके हबीब की जलवागरी के लिए अपना मकान दिया, पहला एहसान। दूसरा एहसान, उसके हबीब का नाम मोहम्मद इसने रखा। तीसरा एहसान, परवरिश की। चौथा एहसान, दुश्मनों से बचाया। पांचवा एहसान, निकाह उसके हबीब का इसने पढ़ाया। एहसान पर एहसान किया। अल्लाह ने देखा मैंने एक एहसान किया कि अपने हबीब को इनके दरमियान भेजा, ये एहसान पर एहसान कर रहे हैं, एहसान पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मैं भी खुदा हूँ, मेरा पर भी वाजिब है कि एहसान का बदला मैं भी एहसान से लूं। अब अल्लाह ने कहा अबू तालिब, मेरे हबीब तेरे घर आया तो तेरा बेटा मेरा अचानक अली काबे में नहीं आ गए, वो तवाफ कर रही थी, वक्त आ गया। अच्छा, ऐसे आता तो दरवाजे से जाती ना। तुम्हारी अम्मा के बाप में हिम्मत नहीं है क्या गिरती दीवार के पास रुक सके? मेरे हबीब आपके घर, आपका बेटा मेरे घर, मेरे हबीब का नाम मोहम्मद आपने रखा, आपके बेटे का नाम अली है। मेरे हबीब, आपने मेरे हबीब का निकाह पाया है ना? अब बदला आए अबू तालिब, तुम्हारे बेटे का निकाह अर्श पर मैं कराऊंगा, जमीन पर मेरा हबीब आएगा, सलवार पर मोहम्मद। परवरदिगार आलम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, यही बात है, यही पैगाम है कि हम सब चाहते हैं कि मुत्तहिद होकर जन्नत के सफर की तरफ रवा धवा हो, तो हमारी खिलकत कैसे पाक होगी? बात तो यहाँ रुकी। तुम जन्नत नहीं जा सकते, तुम्हारी खिलकत तुम्हें मालूम है। तो कोई है जो जन्नत ले जाने वाले हैं। एक रहबर वो होता है जो पता बता दे कि हाँ फला जगह जाना है, इस रास्ते चले जाओ, है ना? मौलवी तो यही बता रहे, नमाज पढ़ो ये जन्नत का रास्ता है, रोजा रखो जन्नत का रास्ता है, नेक काम करो ये जन्नत का रास्ता है, जन्नत का। मगर कोई है जो उंगली पकड़ कर जन्नत तक ले जाए?
नमाज जन्नत ले आई, मैं इनकार नहीं करता, मगर कब? जब नमाज होगी। हज जन्नत ले जाएगा, मगर हज कब? जब हज होगा। ये सब है, इनकी रूह भी है। नमाज है, नमाज की रूह भी है। हज है, हज की रूह भी है। रोजा है, रोजे की रूह भी है। बगैर रूह के ये सब मुर्दा है। आमिरतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चा भड़कती हुई आप। फवैलुल लिलमुसल्लीन, जहन्नम में हो जाएंगे जो मुसल्ली है, नमाजी है। तो फिर कौन से नमाजी है? जिनकी नमाज की रूह से खाली है। नमाज की रूह क्या? अभी मौलाना ने बताया, इमाम शाफई ने कहा कि नमाज की रूह है अहले बैत, आपका वो मकाम है जब तक आप पर दुरूद ना पढ़ा जाए। तो हमारी खिलकत कैसे पाक होगी? छठे इमाम ने सलाम फरमाया, चौथे इमाम ने सलाम फरमाया, ये वतन, ये खल्क के ना, आपकी खिलकत पाक होगी हमारे जिक्र से, हमारी मोहब्बत से। अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बतना, इनकी मोहब्बत का नाम है ईमान। खंडक में नबी ने बयान फरमाया, क्या? बरज़ल ईमान, बरज़ल ईमान कौन है? अली। कुल्ले ईमान अली, कुल्ले ईमान अली, कुल्ले ईमान अली। आओ खाया को मानने वालों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फैसला कर दिया, आसाफ अली वगफ्तगो मुमकिन नस। अली का वस्फ बयान हो नामुमकिन, गुंजाइश है बहर दरसबो मुमकिन है। दरिया को खूजे में जमा करना। वो गरीब नवाज कह रहे हैं जिन्होंने पूरे आना सागर के पानी को कांसे में जमा कर लिया। वो कह रहे हैं अली के फजाइल को खूजे में जमा करना नामुमकिन है। अब ये आरिफ वली हक क्या फरमाता है? मंजात अली वाजिबी के था। हाँ, अली के बारे में मैं इतना जानता हूँ। कितना जानता हूँ? मंजात अली वाजिबी के दानम, अली के बारे में इतना जानता हूँ। मिसले ओ मुमकिन इल्ला दानम, मिसलों का मुमकिन है। मैं इतना जानता हूँ कि उसके जैसा कोई नहीं है। मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो, इनको खुद पता नहीं है कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। आरिफ हक, वली हक, औलाद अली, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फैसला कर दिया कि अली कौन है? इल्ला दानम के मिसलहु मुमकिन है। अली के जैसा कोई नहीं, तो फिर अली के बराबर कौन हो सकता है? और जब बराबर नहीं तो अफजल कौन हो सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी खिलकत को पाक करने का जरिया है मोहब्बत अहले बैत। ये ताज़िया, ये अनम, ये बिदात नहीं है, ये शायर इस्लाम है। ये तुमको जन्नत तक का रास्ता बताते हैं। ये ना समझना मैं खिताबत कर रहा हूँ। ये देख के बच्चा, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, पूछता है ये क्या है? का हुसैन के रोजे की सभी है। हुसैन कौन है? रसूलुल्लाह के बेटे हैं। फिर क्या हुआ? कहा उनको 61 हिजरी आशूर का दिन, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। किसने कर दिया? फला ने कर दिया। वो कौन था? वो फला था। उसको किसने बनाया? फला ने बनाया। फिर उसको किसने बनाया? फिर फला ने बनाया। फिर उसको किसने बनाया? तो बात बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इसमें फतवा है कि ये सब बिदअत है, हराम है। नहीं, ये तुमको हराम से हलाल बनाने वाली चीजें हैं।
यही वो ज़वात मुक़द्दसात हैं जो हमारी नजात के लिए आए थे। वो तो खुद सरदार जन्नत है। मगर आप सुनते आ रहे हैं एक मुहर्रम से कि मेरे इमाम शब आशूर खैमों का दौरा कर रहे हैं। खैमों के दौरान एक मर्तबा उस खैमे में गए जो शरीकतुल हुसैन का अजीज़ान मोहतरम, जब उस खैमे में गए तो क्या देखा मेरे मौला ने? कहते सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों को समझा रहे हैं, ए मेरे लालो, कल कुर्बानी का दिन है, कल मौला पे अपनी जान कुर्बान करना है। देखो तुम ऐसे जंग करना, तुम ऐसे जंग करना। और फरमा रही है, मैं जानते हूँ कि तुम हैदर करार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, मगर देख लो ए मेरे आला मोहम्मद, जब तुम लड़ते लड़ते कभी दरिया पे पहुंच जाना तो पानी नहीं पीना। याद रखना सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। अज़ादारों, जब उस वक्त वो वक्त आया दूसरे दिन कि जब सब इजाजत ले रहे हैं, एक मर्तबा दोनों शहजादे आए, मामू जान हमें भी इजाजत दे। आपने कहा नहीं, आप अपनी माँ के साथ रहो। कहा माँ ने ही भेजा है, माँ ने ही भेजा है। जब ताजदारे करबला ने अपने हाथों से इनको शहादत का दूल्हा बनाकर अश्किया की तरफ रवाना किया। अल्लाह अल्लाह, कितने छोटे छोटे बच्चे, लश्कर 9 लाख का है, देख के भाग रहे हैं। एक मैमना की तरफ, एक मैसरा की तरफ। मैमना ने मैसरा को पलटा, मैसरा को इधर से पलटा। ये ऐसी जंग, छोटे छोटे बच्चे, और लड़ते लड़ते दरिया पे भी पहुंच गए। मगर अदादारो सुनोगे, जब दरिया पे पहुंचे ना तो छोटा भाई कहता है भैया अम्मा की बात याद है, देखो पानी ना पीना, सकीना प्यासी है, यहाँ की हवा से भी दूर हो जाओ। जब दरिया से पलटे हैं तो उस वक्त अमर साहब ने देखा कि ऐसे मामला नहीं, 5000 का लश्कर अकेले इन दोनों बच्चों के ऊपर। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। जब दोनों बच्चे जख्मों से चूर चूर हो गए, घोड़े की पुष्ट से फर से जमीन पर आने लगे, तो एक आवाज दी, अदरिकनी अम्मा। जैसे ही आवाज मौला अब्बास मौला हुसैन के कानों में पड़ी, दोनों बड़ी तेजी से मैदान में पहुंचे। जब गए तो देखा दोनों जमीन पर बिल्कुल जख्मी हालत में है, अभी कुछ सांस बाकी है। एक को मौला अब्बास ने उठाया, एक को मौला हुसैन ने उठाया, खैमे के दर के करीब लाकर लेटाया। जनाब फिजा खातून ने कहा, शहजादी आपके शहजादे आ गए हैं। कहा मैंने उनको वापस आने के लिए नहीं भेजा है, मैंने अली अकबर का सदका कर दिया है। कहा नहीं, ये शहादत का दूल्हा बन के आए हैं, खून में बिल्कुल सुरखरू होके आए हैं, जख्मी है, कुछ कहना चाहते हैं। तब शहजादी खैमे से बाहर आई, देखा दोनों बच्चों को सीने से लगाया, टूटी फूटी अल्फाज बच्चों के मुंह से आवाज निकली, अम्मा अम्मा आप हमसे राजी हैं? अम्मा हम फुरात तरी पहुंच गए थे, दरिया पे पहुंचे, मगर अम्मा हमने पानी नहीं पिया है, क्या आप हमसे राजी हैं? दोनों बच्चों को गले लगाकर शहजादी ने कहा, ए मेरे लालो, मैं तुमसे राजी हूँ, तुमने मुझे अपनी माँ फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू कर दी। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून।